श्री चिराग पासवान। चिराग पासवान बिहार में एक बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं। 5 की 5 लोकसभा सीटें जिन पर लड़ी उनकी पार्टी वो जीती है। चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान और ये उनकी मां जो फ्रंट रो में बैठी हैं, जिनको आप देख रहे हैं। 5 की 5 सीटें उनकी पार्टी ने जीती हैं। इससे पहले 2 बार जमुई से वो सांसद रह चुके हैं और इस बार उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बड़ी जीत हासिल की है। जिन 5 सीटों पे लड़ी 100% स्ट्राइक रेट उनका रहा है। 5 सीटें जीत करके आई है उनकी पार्टी और अब केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं चिराग पासवान। रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान और प्रधानमंत्री मोदी से उनका अभिवादन करते हुए, उनसे मिलते हुए तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन उन्होंने किया। मैं सी.आर. पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं तब या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सी.आर. पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सी.आर. पाटिल पूर्व में रह चुके हैं, लगातार 4 बार सांसद, गुजरात पुलिस में कांस्टेबल की भूमिका निभा चुके हैं, यानी पुलिसिंग से लेकर ये राजनीति का सफर उन्होंने पूरा किया है। दक्षिण गुजरात में बीजेपी की मजबूती में उनका अहम रोल माना जाता है और अब सी.आर. पाटिल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मंत्री बन गए हैं अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में। दक्षिण गुजरात में बीजेपी की मजबूती में उन्होंने बड़ा रोल निभाया है। गुजरात बीजेपी का महत्वपूर्ण पद वो संभाल चुके हैं और लगातार 4 बार सांसद रहे। स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह और अब राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज के लिए शपथ हो रही है और उसके लिए राव इंद्रजीत सिंह का नाम पुकारा गया है। I, Indrajit Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Indrajit Singh,
do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. आप उन्हें देख रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह ने शपथ ली और अब हस्ताक्षर करते हुए इस पुस्तिका पर नजर आ रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ, ईश्वर के नाम पर, मोदी 3.0 का हिस्सा। और अब अगला नंबर किसका, वो भी हम आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर गोधूली वेला में जितेंद्र कार्यक्रम की सिंह, शुरुआत हुई थी और अब अंधेरा हो चुका है। तो अगले नाम को लेकर अनाउंसमेंट। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। को निभाने और गोपनीयता बनाए रखने की शपथ ली। जम्मू कश्मीर से आते हैं, लगातार तीसरी बार सांसद, उधमपुर सीट से, और अब मोदी गवर्नमेंट 3.0 का हिस्सा। हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए और अब उस कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए जो उनके लिए स्थापित की गई है। तो मंच पर मौजूद ये तमाम कुर्सियां हम देख रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल, अब अगला नंबर अर्जुन राम मेघवाल का, और वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अर्जुन राम मेघवाल 70 साल इनकी उम्र है और कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। एक बार फिर
मंत्री पद की शपथ ली उन्होंने। भारत के कानून और न्याय मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय संस्कृति संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और अब देखना होगा कि आगे कौन सी जिम्मेदारी इन्हें मिलती है। ओथ लेने के बाद उन्होंने सिग्नेचर किया और अब अपनी कुर्सी की तरफ आगे बढ़ते हुए अगला नंबर किसका आता है ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री प्रतापराव स्वीकार किया। गणपतराव जाधव। अर्जुन राम मेघवाल जो कि राज्य मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और अब गणपत राव जाधवराव को बुलाया गया। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो प्रतापराव जाधव जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, शिवसेना शिंदे गुट का चेहरा मोदी कैबिनेट में शपथ उन्होंने ली राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद और अब हस्ताक्षर करते हुए ये महाराष्ट्र में मंत्री भी रह चुके हैं 97 से 99 तक। प्रतापराव जाधव जो कि शिंदे गुट में आ गए और अब कैबिनेट का हिस्सा हैं मोदी कैबिनेट में।